सो हमारा आज का टॉपिक है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो चार्ज के किसी बॉडी में कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब कि कंटिन्यूअसली फैला होता है। हमने पहले प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में पढ़े, कॉन्टेंशन ऑफ चार्ज पढ़ा था। तो अब इस कॉन्टेंशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग जो चार्ज का नेचर क्या होता है, डिस्क्रीट होता है। ठीक है, डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट का मतलब कि वो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है, मतलब कि जब डिस्क्रीट का मतलब क्या है, जो चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या कंटिन्यूसली ट्रांसफर नहीं होता, बल्कि डिस्क्रीट तरह से ट्रांसफर होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक चार्ज बॉडी है, इस पे क्या है, 1 कूलम का चार्ज, मान लीजिए 1 कूलम का चार्ज है, और एक अनचार्ज बॉडी है। ठीक है, फिर हमने क्या करा, इन दो बॉडी का आपस में इंटरेक्ट करवा दिया। जब इन दोनों के बीच में इंटरेक्ट करवाया तो जो इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एक एक करके ट्रांसफर होंगे। तब कि जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ट्रांसफर होगा, एक एक करके होगा। जैसे कि यहाँ पे पहले एक इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हम जानते हैं कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, माइनस साइन के साथ। ठीक है, दूसरा गया तो फिर यहाँ पे फिर से इतना चार्ज आ गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा। तीसरा गया, तीन इलेक्ट्रॉन का चार्ज। चौथा गया, 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इस तरह से क्या इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन के एक एक करके ट्रांसफर होंगे। इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज, डिस्क्रीट फॉर्म हम बोलते हैं। ठीक है, अब अगर जैसे कि आप पे देखिए, इस बॉडी में जो चार्ज है वो डिस्क्रीट फॉर्म में है। ठीक, जब हम इसको अगर माइक्रोस्कोपिकली विजन में देखेंगे तो ये हमको कैसा नजर दिखाएगा, इस तरह से बिल्कुल जो चार्ज के एक्सट्रीमली क्लोज हमें दिखाई देंगे, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे चिपके हुए टाइप में, ऐसे एक्सट्रीमली क्लोज नजर दिखाई देंगे, बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए। तो उसको हम क्या बोलेंगे, जो चार्ज उसमें क्या हो जाएगा, जो इस बॉडी में जो क्या डिस्क्रीट नेचर के खत्म हो जाएगा, और हमें कैसा नजर दिखाने लगे, कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमें इस बॉडी में क्या दिखाने जो चार्ज क्या है, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाई देने लगेंगे हमें। इसमें क्या है, डिस्क्रीट नेचर खत्म हो जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड थर्ड इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर किसी बॉडी में जो चार्ज है वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे कि यहाँ पे एक वायर है, इस पे चार्ज इस तरह से बिल्कुल उसकी लाइन पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसमें हम एक क्वांटिटी लेंगे जिसको हम किसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक ये कंडक्टिंग वायर है। ठीक है, उस पर जो चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और यहाँ पर और फिर हमने कंडक्टिंग वायर की लेंथ क्या ले लिया, एल ले लिया, और जो चार्ज इस कंडक्टिंग वायर की लेंथ ले ली हमने, और इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड उसको हमने क्या ले लिया, क्यू। और हम जानते हैं जो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। उसको हम क्या बोल सकते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अगर अब हम इस वायर की जो लेंथ, अगर हम स्मॉल लेंथ ले लें और चार्ज भी छोटा ले लें, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल। और उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल, लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया, हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे डी टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो डी, अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जो डी क्यू है
वो क्यू नॉट पर कितना फोर्स लगाता है ये अब हम निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे इफ क्यू नॉट बी द चार्ज प्रेजेंट एट अ डिस्टेंस आर from the element dl, then the force of repulsion between the charge present in the element dl, that is dq, with q naught is, dl के यहाँ पे हम क्या कंसिडर करते हैं, dq। तो कूलम्स लॉ का अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या हो जाएगा, कूलम्स लॉ से क्या हो जाएगा, डी एफ वैक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 डी क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप यूनिट वेक्टर। तो क्या हो जाएगा, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/4πε0। यहाँ पे जो अब यहाँ पे देखिए जो डी क्यू की वैल्यू क्या है, लैम्डा डी एल। तो डी क्यू के प्लेस पे हम क्या रख देंगे, लैम्डा डी एल। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा डी एल इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो हमारा नेट फोर्स क्या हो जाएगा ऑन क्यू नॉट ड्यू टू द एंटायर कंडक्टर विल बी, क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/4πε0 इंटू लैम्डा डी एल इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अब जो क्यू नॉट अपॉन 4πε0 को हम उसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एल अंदर लैम्डा आर स्क्वायर इंटू आर कैप डी एल। तो हमारी ये फाइनल रिजल्ट हो जाएगा किसके लिए, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फोर्स ऑन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये सेकेंड इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। If the charge is uniformly distributed over surface, then the distribution is called surface charge distribution. अगर चार्ज किसी शीट पर कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। And the next is the charge present per unit area is called surface charge density and it is denoted by sigma. सरफेस चार्ज डेंसिटी किससे डिनोटेड की जाती है, सिग्मा से। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब शीट पर जो चार्ज क्या है, कितना है, Q, और जो सरफेस एरिया कितना है, S। इसको किससे रिप्रेजेंट किया, S। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन S। इसको हम क्या बोल सकते हैं, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। ठीक है, नेक्स्ट इज ठीक है, अगर हम इस पूरी शीट के स्मॉल सरफेस एरिया की बात करें, कितना स्मॉल सरफेस एरिया और छोटा चार्ज, स्मॉल चार्ज, तो क्या हो जाए, क्या उसको हम क्या लिख सकते हैं, डी एस और डी क्यू। तो हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एस। ठीक है, फॉर स्मॉल एरिया। यहाँ पे देख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू फॉर स्मॉल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी एस। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी एस। ये हमारी होगी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इफ क्यू नॉट इज अ चार्ज प्रेजेंट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द एलिमेंट्री सरफेस हैविंग एरिया डी एस, then the force of repulsion acting between the charge present in elementary surface and q naught will be, then according to Coulomb's law क्या हो जाएगा, डी एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 डी क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। हमें क्या निकालना है, इनकी जो डी क्यू है वो क्यू नॉट पे कितना फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो क्या हो जाएगा, डी एफ वैक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0। यहाँ पे हम डी क्यू की जगह पे क्या लिख देंगे, जो इक्वेशन हमने अभी निकाली थी,
डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी एस। तो इस इक्वेशन को उठाकर हम इसमें पुट कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1 डी एफ वैक्टर इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डी एस इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर के। ठीक है, अब इनके बीच में जो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू नॉट ड्यू टू द एंटायर कंडक्टर विल बी हो जाएगा एफ वेक्टर इंटीग्रल फॉर सरफेस एरिया डी एफ वेक्टर इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल 1/4 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डी एस इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है, अब हम जो क्यू नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट सरफेस इंटीग्रल सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप डी एस। तो ये हमारा सरफेस इंटीग्रल के ये फोर्स हो गया, मतलब ये हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए फोर्स निकला, फोर्स हो गया। ठीक है, अब हमारा जो नेट फोर्स फॉर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट सरफेस इंटीग्रल सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप टू डी एस। ठीक है, हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फोर्स हो गया। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर चार्ज किसी क्यूब पर, अगर चार्ज किसी क्यूब, मतलब किसी क्यूब पर, क्यूब के पूरे वॉल्यूम पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे, व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ वॉल्यूम, व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर, मतलब किसी भी क्यूब पर कुछ भी, अगर जो चार्ज है उसके पूरे वॉल्यूम पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो नेक्स्ट क्या है, द चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको हम किससे नोट करते हैं, रो से। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम किससे नोट करते हैं, रो से। अब इस कंडक्टर के वॉल्यूम को हम किससे नोट करेंगे, वी से, और चार्ज को किससे, क्यू से नोट करेंगे, और जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसको किससे, रो से। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू वॉल्यूम क्यू, मतलब चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, और अगर हम इस पूरे कंडक्टर का अगर कम छोटा वॉल्यूम ले ले, क्या, डी क्यू, मतलब चार्ज क्या हो जाएगा, डी क्यू, और उसका छोटा वॉल्यूम क्या हो जाएगा इस पूरे कंडक्टर का, डी वी। तो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन क्या जाएगी, रो इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी। नेक्स्ट इक्वेशन ये क्या है, रो इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी, और उसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी। ये हमारी होगी क्वेश्चन 4। अब हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू कंटिन्यू वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। The force of repulsion between the charge present in the elementary volume and the charge q naught, which is situated at a distance r apart from the small element will be। तो कूलम्ब लॉ से क्या हो जाएगा, जो फोर्स डी एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट डी क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगी भाई, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे हम डी क्यू की वैल्यू उठाकर हम इसमें पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, रो डी वी इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो हमारा जो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू नॉट ड्यू टू द एंटायर वॉल्यूम विल बी, हमारा नेट फोर्स क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल
df vector is equal to volume integral 1 upon 4 pi epsilon naught rho dv to q naught upon r square into r cap. सो अब हम क्या क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन को बाहर निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा वॉल्यूम इंटीग्रल रो अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप इंटू डीवी. क्वेश्चन नंबर सेकेंड कि अब हमारा जो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा ऑन यूनिट चार्ज ड्यू टू वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज विल भी क्या हो जाएगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम इंटीग्रल रो अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप डीवी. तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज ड्यू टू वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस.